तो कैसे पैसा सरकार देगी, देखिए अब अच्छे से सुनिएगा इसको। इंटर पास करने के बाद अगर आपकी इच्छा बन गई है कि आगे हम पढ़ाई करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, पढ़ाई का चयन करना है कि कौन सी पढ़ाई करेंगे। ऐसा पढ़ाई का चयन करना है कि उस पढ़ाई को करने के बाद हम लोग अपने आप को जिस काम के लिए, जिस चीज़ के लिए हम आगे पढ़ाई करेंगे वो मेरा पूरा हो जाए। यानी कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं, स्वरोजगार के लिए, रोज़गार के लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं कि पढ़ें हमको कुछ नौकरी लग जाए, तो हम लोग ऐसा कोर्स का चयन करेंगे। अभी हम लोग वर्तमान में देख रहे हैं बीएड जो किए सब लोग शिक्षक बन गए हैं ना, तो इसी तरह से बहुत सारा कोर्स है, पीला पेम्पलेट में देखिएगा, उस कोर्स को देखिएगा आप लोग, उसमें कोर्स का चयन करिएगा। और चयन करने के बाद आपको क्या करना है, वो पढ़ाई कहाँ होती है इसको खोजना है। यहाँ पे आपके यहाँ पॉलिटेक्निक होता है करजाइन में, है ना, तो बगल में कॉलेज है। इसी तरह से आपको खोजना है कि कौन सी पढ़ाई कहाँ होती है, ये खोज लेंगे। और खोजने के बाद फिर पता करेंगे कि उसकी पढ़ाई करने में कॉलेज का फीस कितना है, कितना पैसा वो लेगा। तो हमें क्या करना है, आपको मेरे यहाँ वो पढ़ाई के बारे में और उसके फीस के बारे में एक कागज़ पे लिख करके कॉलेज से लाना है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोनाफाइड और फी स्ट्रक्चर। ये दो चीज़ के साथ साथ आपको आना है आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आवासीय, मैट्रिक पास कर गए हैं तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट, और मम्मी या पापा के साथ उनको आधार कार्ड के साथ आ जाना है। कहाँ, पुनः वहीं, कहाँ पे, जिला निबंधन परामर्श केंद्र ITI के पास, है ना। वहाँ पे वही खिड़की बनी हुई है, खिड़की के पास आकर के बोलना है कि अब हम आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, हमको पैसे की मदद चाहिए। तो वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपका ऑनलाइन कर देंगे आवेदन, फ्री में, निःशुल्क होगा वहाँ पे आवेदन। अब आवेदन जब निःशुल्क हो जाएगा, पुनः आपको एक पावती रसीद मिल जाएगा। वो पावती रसीद लेके आप घर आ जाइए। अब यहाँ से ऑफिस का काम शुरू हो जाएगा। हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग जांच करेंगे कि आप जो बताएं कि हम करजाइन पॉलिटेक्निक में पढ़ते हैं वो सही है कि गलत है। हम लोग कॉलेज को भेजेंगे, कॉलेज बताएगा कि हाँ ये बच्चा या बच्ची मेरे यहाँ पढ़ाई करता है या करती है ना। तो जैसे ही वो रिपोर्ट करेंगे, अब हम लोग आपका जो खर्च है, देखिए कौन कौन सा खर्च होता है। एक आप पढ़ेंगे तो कॉलेज का पैसा होगा, है ना, स्कूल का पैसा। जैसे हम लोग पॉलिटेक्निक करेंगे तो पॉलिटेक्निक में पैसा लेंगे ना, वो पैसा अब है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि करजाइन का बच्चा ही करजाइन में पढ़ेगा, सुपौल का बच्चा भी होगा तो यहाँ आके पढ़ेगा, तो यहाँ उसको घर लेना पड़ेगा ना, रूम लेना पड़ेगा, खाना पीना में खर्च होगा, कलम कॉपी में खर्च होगा, और साथ साथ पॉलिटेक्निक कर रहा है तो लैपटॉप भी लेना पड़ेगा उसको, कंप्यूटर लेना पड़ेगा। ये सारा पैसा आपके खाते में जाएगा। यानी जो भत्ता योजना है, इस योजना के तहत जितने भी बच्चे बच्चियां हैं जो इंटर पास कर लिए हैं, अब वो चाहते हैं आगे हम रोज़गार ढूंढें, तो रोज़गार ढूंढने में भी पैसा खर्च होता है ना। फॉर्म भरते हैं तो पैसा लगता है ना किसी भी चीज़ का, या एक परीक्षा देने जाते हैं तो उसमें पैसा लगता है। उसके लिए भी हम लोग हर एक बच्चे को 1,000 रुपया प्रति महीने लगातार 24 महीने तक 24,000 रुपया देते हैं। और साथ साथ उनको भी, चूँकि आपको नौकरी करने जाना है तो आपको कंप्यूटर सीखना ज़रूरी है, आपको हिंदी इंग्लिश का ज्ञान होना ज़रूरी है, उसको भी हम लोग फ्री में कंप्यूटर ट्रेनिंग, हिंदी इंग्लिश का प्रशिक्षण और सरल संवाद का प्रशिक्षण उसको हम लोग देते हैं। तो जो बच्चा या बच्ची ऐसे हैं करजाइन में जो इंटर पास कर गए हैं और वो आगे पढ़ाई नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सबको बताइए कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत आए, निबंधन कराएं। इसमें भी कोई ज़्यादा कागजात हम लोग नहीं लेते हैं। मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का आधार कार्ड, आवासीय, बैंक पासबुक, और जहाँ से आप इंटर पास किए हैं वहाँ का SLC या CLC, वहीं जाना है जहाँ पे पहले गए थे, जिला निबंधन परामर्श केंद्र में, और वहाँ जाके काउंटर पे बोलना है कि अब हम इंटर पास कर गए, हमको स्वयं सहायता भत्ता का लाभ लेना है। वहाँ पे फ्री में ऑनलाइन आवेदन करेंगे, पावती रसीद मिलेगा, और आगे से अगला महीने से 1,000 रुपया प्रति महीने 24 महीने तक, यानी कुल 24,000 रुपया आपके खाते में जाएगा। उस पैसे को निकाल करके आप अपना उत्थान के लिए, आप अपने विकास के लिए जितना फॉर्म भरना है, जितना एग्ज़ाम देना है दीजिए। अगर आपको 24 महीने के बीच भी उत्प्रेरित करिएगा, उन लोग हमारे कार्यालय तक आएंगे, है ना,
और जो पीला पेम्पलेट हम दिए हैं उसमें मेरा नंबर भी है, उसमें सारा जानकारी हम लोग लिखे हैं, उसमें सभी जानकारी को पढ़ेंगे, आप उनको बताइएगा और बता करके सबको मदद दिलाइए।